Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the topics are: India asks Russia to speed up delivery of a missile system, jets amid China border tensions. The effect of new H-1B visa rules on Indian tech workers. Seattle mayor announces city will reclaim police-free autonomous zone taken over by demonstrators. Financial updates and much more. इंडिया चाइना बॉर्डर फाइट की बात करते हैं तो जून 15 और 16 की रात को इंडिया के 20 सोल्जर्स मारे गए थे, मगर चाइनीज पार्ट से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई कि कितने लोग घायल हुए, कितने लोग उनके मौत के घाट उतारे गए, क्योंकि जो भी अकाउंट्स आ रहे हैं इंडियन साइड से, जिस तरह की हाथापाई वहां पर हुई, तो चाइनीज सोल्जर्स के जो बॉडीज हैं वो दी गई चाइनीज साइड को, और इंडिया की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एटलीस्ट 40 चाइनीज सोल्जर्स वर किल्ड इन द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। ये रिपोर्ट्स अलग अलग नंबर्स दिए जा रहे हैं, तो अराउंड 40 ये कहा जा रहा है, मगर चाइना की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि दिस इज फेक न्यूज। मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा, आई कैन टेल यू रिस्पॉन्सिबली दैट इट इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। अब उनकी तरफ से जो जवान मारे गए हैं उनका कोई अकाउंट नहीं है, हालांकि वहां पर भी कुछ गतिविधियां इस तरह की हुई है कि उनके सोशल मीडिया पर भी लोग चाहते हैं कि जानकारी दी जाए उनको कि क्या हुआ, और अगर इंडिया में जितने भी सोल्जर्स की डेथ हुई है पब्लिकली उनको श्रद्धांजलि दी गई और ये सारी बातें एक्नॉलेज हुई हैं, मगर चाइना की तरफ से इस बात पर कोई भी खुलासा नहीं हुआ। और कई अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा था कि चाइना चाहता है कि इस बात को ज्यादा हवा नहीं दी जानी चाहिए, ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, तो इसलिए वो इस बात पर चुप हैं। मगर चाइना की तरफ से ये बात एक्सेप्ट की गई है कि वो चाहते हैं फ्रैंक एंड इन डेप्थ एक्सचेंज ऑफ व्यूज, और वो चाहते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव की जाए बातचीत के दौरान, और बहुत लेवल्स पर बातचीत हो रही है, क्योंकि कई लेवल्स पर शुरू हुई है ये मई ऑनवर्ड्स। मई 5 के बाद जो सिचुएशन जिस तरह से डिटीरियोरेट हुई, जून 6 को वार्तालाप हुई और काफी सीरीज ऑफ टॉक्स हुई है। अभी कल 10 घंटे लंबी बातचीत हुई है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो कमांडर हैं 14 कोर के, और उनके चाइनीज काउंटर पार्ट की। तो 10 घंटे के ये मीटिंग हुई है, इसमें डिसीजन लिए गए हैं कि किस तरह से सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। ये बात दोनों तरफ से कही जा रही है दैट दे वांट टू जॉइंटली प्रमोट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अब इसके बाद रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगाई लेवरोव, उन्होंने एक वर्चुअल ट्राइलेटरल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई चाइना के वैंगली और इंडिया के सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इन तीनों की वर्चुअल एक ट्राइलेटरल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, क्योंकि जिस तरह से चाहत थी उनकी कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप जो है उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाए। मगर आफ्टर द मीटिंग रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव सेड कि इंडिया और चाइना दोनों अपनी प्रॉब्लम म्यूचुअली सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इंडिया और चाइना को किसी मदद की जरूरत है, और रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगाई लेवरोव ने ये कहा कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे चाइना और इंडिया की डिस्प्यूट में। यही बात जो है उन्होंने कहा कि हम बायलेटरल टाइज जो है, हमारा ये गोल नहीं था कि उनकी बायलेटरल टाइज में हम इंटरफेयर करें। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं की रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगाई लेवरोव और चाइना के वांग ली से बात करते हुए। तो वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने ये कहा that he reiterates that our belief is in the time-tested principles of international relations, and the challenge today is not just one of the concept and norms, but equality of practice. So equally they have to practice those things. उन्होंने कहा कि international laws को respect करना चाहिए, लेजिटिमेट इंटरेस्ट पार्टनर्स के हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए और कॉमन गुड प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम लोग आपस में मित्रता बढ़ा सकें और ये रिजॉल्व कर सकें। ये देखिए गौरतलब बात है कि रशिया ने मीडिएट नहीं किया चाइना और इंडिया के बीच में जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, और इंडिया ने भी इस तरह की नहीं दिखाई कोई नीड कि उनको जरूरत है मीडिएशन की। अब बहुत सारी जो हाई लेवल एंगेजमेंट्स चाइना और इंडिया के दौरान चल रही हैं, क्योंकि डेडली क्लैश जो है गालवान वैली में
45 इयर्स में इतने ज्यादा डेडली क्लैश हुए कि इंडिया के 20 सोल्जर्स जो हैं वो मौत के घाट उतार दिए गए। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर वो और इंडिया से जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है वो इस वक्त मॉस्को में हैं, अटेंड कर रहे हैं एक मिलिट्री परेड मॉस्को में। चाइना और इंडिया दोनों की ट्रूप डेलीगेशंस वहां गई हुई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए परेड में, और वो परेड जो है दैट मार्क्स द 75th ईयर ऑफ रशियाज विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चाइना और इंडिया ने एक तरफ प्लेज किया है कि वो डी एस्केलेट करेंगे टेंशंस, मगर दोनों ही कंट्रीज अपने मिलिट्री रिलेशनशिप जो हैं वो रशिया के साथ बढ़ा रहे हैं। इंडिया पुश कर रहे हैं कि वो ज्यादा प्लेन्स, मिसाइल्स, एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है मॉस्को से बाय करें, तो वो प्लेन्स, मिसाइल्स, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मॉस्को से बाय कर रहे हैं। मगर इसमें एक एंगल ये आ जाता है कि ऐसे में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाराज हो सकती है, तो बहुत सारे यहाँ पर इंटरनेशनल अलायंसेस की बात आ जाती है, क्योंकि न्यू दिल्ली की रशिया के साथ नजदीकी वाशिंगटन को नहीं भाती, और एक तरफ चाइना और रशिया में भी जो रिलेशनशिप है वो भी मेंटेन करना है, क्योंकि चाइना की भी नजदीकी है। रशिया जो है वो मेंटेन करना चाहता है क्लोज टाइज विद इंडिया एंड चाइना, मिलिट्री टाइज और आर्म डील्स है। तो बात देख लीजिए इस तरह की कि रशिया टाइज रखना चाहता है इंडिया और चाइना दोनों के साथ बिकॉज ऑफ मिलिट्री टाइज एंड आर्म डील्स। इंडिया की टाइज हैं यूएस के साथ। अब इंडिया की टाइज जो यूएस के साथ हैं वो रशिया को भी नहीं भाती और चाइना को भी नहीं भाती, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऑफर किया था कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में वो मीडिएट कर सकते हैं, मगर इंडिया चाइना दोनों ने डिक्लाइन कर दिया था। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से कहा कि इन दोनों में तो बढ़ गया है मामला, मुझे लगता है हेल्प करनी पड़ेगी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का इसमें क्या फोकस है, एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनके पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया जो है वो आजकल गुड बुक्स में है प्रेसिडेंट ट्रंप की, और चाइना को वो अपना दुश्मन मानते हैं, तो इसलिए वो इंडिया पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने इंडिया को कोशिश की है कि G7 में इंक्लूड कर लें, क्योंकि एंटी चाइना जो भी फोरम्स बन रहे हैं उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया के नरेंद्र मोदी को इंक्लूड कर लिया जाए, तो इस तरह की बातचीत हो रही है। अब रशिया ऑन द अदर हैंड वो चाहते हैं कि इंडिया यूएस से इतनी नजदीकियां ना बढ़ाए, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि शायद चाइना अपना बिहेवियर बदल ले, क्योंकि रशिया और इंडिया की मिलिट्री टाइज हैं। तो ये बहुत सारे एंगल्स बीच में आ जाते हैं एलाइज के बीच में कि डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल रिलेशंस में कितने सारे फैसेट्स दे कम इनटू प्ले, और हर कंट्री की एक दूसरे के साथ नीड भी है। अब इंडिया पुश कर रहा है रशिया को कि वो स्पीड अप कर दे सेल ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर पर टेंशन हो रही है, जो मिलिट्री फेस ऑफ इतना ज्यादा हुआ है, तो इसके दे आर प्रिपेयरिंग, क्योंकि इंडिया ने अपनी आर्मी को बोल दिया है, तीनों फोर्सेस को बोल दिया है कि वो अलर्ट पर रहें, और कोई भी इवेंचुअलिटी हो, कोई भी अनप्रेसिडेंटेड अगर हो वहां पर एक्टिविटी, तो उसका जवाब दिया जाए। तो ऐसे में इंडिया री एनफोर्स करना चाहते हैं अपने डिफेंस सिस्टम, और रशिया से वो कह रहे हैं कि जल्दी कर दिया जाए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के एजेंडा पर है कि वो एडवांस डिलीवरी दें रशियन S-400 एंटी-क्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। करंट डेट इसकी है दिसंबर 2021, और वो परचेज करना चाहते हैं रशियन मेड जेट फाइटर्स। इंडिया और रशिया ने साइन किया है S-400 की डील, विच इज वर्थ अबाउट $5 बिलियन। 2018 में ये डील की गई थी साइन। इससे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। अब दिसंबर 2021 में डिलीवरी देनी है, वो एडवांस करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह चाहते हैं कि जल्दी डिलीवरी दे दी जाए। अगर इस तरह की डील होगी तो उसका वॉशिंगटन न्यू दिल्ली डिफेंस टाइज पर भी असर पड़ेगा। रशिया के करंट कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया के साथ है वो है $14.5 बिलियन के, और चाइना के साथ जो है वो $2 बिलियन के हैं इस वक्त। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर रशिया इंडिया को सप्लाई करता है मिलिट्री डिफेंस की जो चीजें ऑलरेडी विच आर एग्रीड अपॉन, उससे उनकी बेजिंग के साथ टाइज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी बिन डिसाइडेड। तो ये डिप्लोमेसी में इसमें असर नहीं आएगा। मगर देखने की बात यह है कि इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट में रशिया किस तरह से इंडिया की मदद करेगा, क्योंकि वो चाइना से भी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यूएस का क्या रोल होगा, क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया उनकी तरफ रहे ज्यादा, एंड रशिया एंड चाइना बोथ डू नॉट वांट दैट इंडिया शुड गेट क्लोज टू
यूएस। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सस्पेंड कर दिए हैं वीजास फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर्स अंटिल द एंड ऑफ दिस ईयर। अब उन्होंने पहले ये बैन पास किया था वीजास पर अप्रैल में, और उसकी खत्म हो गया था उसका स्पैन मंडे को। और जिन लोगों के पास करंटली H1B वीजा है उन पर इसका कोई असर नहीं होगा, मगर उन्होंने कहा है कि टिल द एंड ऑफ दिस ईयर सस्पेंड कर दिए हैं वीजास। अब उन्होंने रीजन क्या दिया है कि अमेरिकन के लिए जॉब क्रिएट की जाएंगी, क्योंकि पेंडेमिक के वक्त इकोनॉमी इज बैडली हर्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफिस से कहा गया है कि 525,000 जॉब्स विल बी अवेलेबल टू अमेरिकन ड्यू टू द बैन ऑन वीजा, और ये रिलीफ हो जाएगा अमेरिकन के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है कोरोना वायरस के एरा में। जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने की बात की जा रही है, मगर क्रिटिक्स का कहना यह है कि व्हाइट हाउस एक्सप्लॉइट कर रहा है कोरोना वायरस पेंडेमिक टू टाइटन अप इमिग्रेशन लॉज। अब H1B वीजा जो है इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। दिस इज अमंग द सेवरल कैटेगरीज ऑफ वीजास दैट हैव बीन सस्पेंडेड, और इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनी और वर्कर्स को स्पेशली ये हर्ट करेगा। कुछ खबरों के मुताबिक, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियंस जो हैं दे टेक अप नियरली 70%, और 85,000 H1B वीजास इशू होते हैं हर साल अमेरिका में, उसमें से 70% जो है वो इंडियंस के पास जाते हैं। अब H1B वीजा क्या चीज है? H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो फर्म्स को अलाउ करता है कि वो फॉरेनर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं अप टू 6 इयर्स उन पोजीशंस के लिए जिनके लिए उनको अमेरिकन एम्प्लॉयज नहीं मिलते। और ये जो H1B होल्डर्स हैं उनको अलाउ करता है कि आगे वो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, एंड दे कैन ऑल्सो बाय प्रॉपर्टी इन अमेरिका। जिनके पास H1B वीजा होता है वो टेम्परेरीली अमेरिका में काम कर सकते हैं। उनकी जो फैमिलीज है H1B वीजास वालों की, उनको H4 वीजा मिलता है और वो रह सकते हैं साथ H1B वीजा होल्डर्स के। फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने 2015 में कुछ रूल्स चेंज किए थे, क्योंकि पहले था कि H4 वीजा होल्डर्स जो हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं H1B वीजा होल्डर्स के, वो काम नहीं कर सकते थे। मगर फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने 2015 में वीजा रेगुलेशंस चेंज कर दी थी और H4 वीजा होल्डर जो हैं उनको अलाउ कर दिया था कि वो भी काम कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर से रिवर्ट कर दिया, उन्होंने चेंजेस कर दी हैं। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 525,000 पीपल विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दिस रूल। उन लोगों को ज्यादा जॉब्स मिल जाएंगी जब H1B वीजाज या बाकी वीजाज जो उन्होंने फ्रीज किए हैं उससे उन लोगों को मौका मिल जाएगा जॉब का। काफी लोग जो हैं वो ग्रीन कार्ड के लिए भी लाइन में हैं। अब H1B वीजाज के लिए 225,000 एप्लीकेंट जो है उन्होंने अप्लाई किया, तो 85,000 H1B वीजा वैकेंसी है, उसमें से 225,000 पीपल अप्लाइड फॉर दैट। सबसे ज्यादा इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं H1 वीजास के लिए। उसके बाद चाइना, और ये वीजा इंडियन जाइंट टेक्स जैसे विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इनके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि इट अलाउज देम टू सेंड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू मैनेज इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और यूएस टेक जाइंट जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, वो भी हायर करते हैं टैलेंट इंडिया से। जो बैन अनाउंस किया है ये इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करेगा जो अप्लाई करना चाहते हैं इस वीजा के लिए, और जो ऑलरेडी हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। जो H1B वीजा होल्डर्स चले गए हैं अपनी होम कंट्रीज पर, उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। अब इस पर किस तरह का रिएक्शन रहा है H1B वीजा बैन पर? कंपनीज जो बहुत डिपेंडेंट है फॉरेन एम्प्लॉयज पर, उन्होंने अपोज किया है। उन्होंने कहा कि ये टेम्पररी सस्पेंशन जो है ये मिलियंस ऑफ जॉब्स को अफेक्ट करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकन हायर करते हैं H1B वीजा पर लोग, इसीलिए करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है अमेरिका के पास, और ये अमेरिकन इकोनॉमी को हार्म करेगा। यूएस गवर्नमेंट का लॉजिक जो H1B वीजा, एक इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम सैलरी का लॉजिक उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास मास्टर्स है उनको दिए जाने चाहिए, और जिन लोगों की हायर सैलरी है उनको उन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ये भी पॉइंट था कि रिफॉर्म ऐसे किए जाने चाहिए जिनको हायर सैलरी मिल रही है उनको H1B वीजास पहले दिए जाने चाहिए। मगर कई लोगों का कहना ये है कि जो स्टूडेंट्स जिनके पास मास्टर्स नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है,
उनको हायर सैलरी मिलना फॉर फर्स्ट टाइम जॉब मुश्किल हो जाता है। अब कई लोगों का कहना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि री इलेक्शन उनका टचस्टोन था इमिग्रेशन पॉलिसीज को टाइटन करना। अब टल्सा में जो उनकी रैली हुई है उसमें कितनी एम्प्टी सीट्स देखी गई, अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। 19,000 की कैपेसिटी थी, 6,000 लोग आए। जो बाइडन इज अहेड इन मेनी पोल्स, अप्रूवल रेटिंग जो बाइडन की ज्यादा है। तो कहा यह जा रहा है कि ट्रंप कैंपेन जो है उनको डेस्परेशन में ऐसे मेजर्स लेने पड़ रहे हैं क्योंकि जो जो उनके इलेक्शन की पॉलिसीज थी वो पेंडेमिक का बहाना लेकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं। और टेक फर्म्स ने बहुत स्टर्नली इस मूव को क्रिटिसाइज किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जिनका जन्म इंडिया में हुआ था, वो उन्होंने कहा कि बहुत डिसअपॉइंटेड है। उन्होंने कहा इमिग्रेशन हैज कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू अमेरिकाज इकोनॉमिक सक्सेस, मेकिंग इट अ ग्लोबल लीडर इन टेक एंड ऑल्सो गूगल द कंपनी इट इज टुडे। उन्होंने कहा कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है इस प्रोक्लेमेशन से और वो ही विल स्टैंड विद इमिग्रेंट्स टू वर्क एंड एक्सपैंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। फेसबुक ने कहा ये जस्टिफाइड नहीं है। उन्होंने कहा इन रियलिटी द मूव टू कीप हाईली स्किल्ड टैलेंट आउट ऑफ यूएस विल मेक आवर कंट्रीज रिकवरी इवन मोर डिफिकल्ट। अब एप्पल के बॉस टिम कुक, उन्होंने कहा कि वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड है। उन्होंने कहा लाइक एप्पल, दिस नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स हैज ऑलवेज फाउंड स्ट्रेंथ इन आवर डाइवर्सिटी and hope in the enduring promise of the American dream. There is no new prosperity without both. Deeply disappointed by this proclamation. Amazon, जिनको 3,000 H-1B visas पिछले साल मिले थे, more than any other firm, उन्होंने कहा कि ये decision जो है short sighted है। अब President and CEO of Information Technology Industry Council in US, Jason Oxman, उन्होंने कहा कि इस डिसीजन को रिकंसिडर किया जाना चाहिए क्योंकि यूएस एम्प्लॉयर्स अब हायर नहीं कर सकते जिनको वो हायर करना चाहते हैं टू स्ट्रेंथन देयर वर्क फोर्स। इंडियन आईटी इंडस्ट्री से जो एपेक्स बॉडी नेस्कॉम, उन्होंने कहा कि ये डिसीजन मिसगाइडेड है, इट इज हार्मफुल फॉर द यूएस इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शन जो है इसको शॉर्टन कर दीजिए 90 डेज के लिए। और इंडिया पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। स्टॉक प्राइसेस इंडियन फर्म्स की शार्पली डाउन गई हैं, जैसे बिग आईटी फर्म्स टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इनके स्टॉक प्राइसेस में शार्प फॉल देखा गया। इंडिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा, इंडिया ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंडिया यूएस टाइज जो हैं वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं नाराज करना चाहते प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वक्त। कर क्या सकते हैं क्योंकि इंडिया की टेक्नोलॉजी मार्केट जो है वो अमेरिकन फर्म्स जैसे गूगल, डेल, ह्यूलेट पैकर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, आईबीएम, एक्सेंचरा, तो ये भी तो ब्लॉक कर सकते हैं यूएस एम्प्लॉयज की उन फर्म पे वीजा, तो क्योंकि अमेरिकन अगर फर्म्स इंडिया में काम कर रही हैं तो वो भी कुछ इस तरह के काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स जो हैं कर सकते हैं। तो वो देखा जाएगा कि इस तरह की बात इंडिया से होती है या नहीं होती, या वो नाराजगी नहीं लेना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। मगर फिलहाल इंडिया की तरफ से ऑफिशियली इस बात पर कोई कमेंट नहीं आया। और ये ऑर्डर जो है H-1B के अलावा H-2B वीजाज हैं जो सीजनल वर्कर्स होते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, J-1 वीजाज हैं, शॉर्ट टर्म एक्सचेंज वीजाज हैं, इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, फॉरेन चाइल्ड केयर वर्कर्स होते हैं, और L वीजाज होते हैं मैनेजर और अदर की एम्प्लॉयज के लिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के। तो H-1B, H-2B, J-1L ये सारे वीजा सस्पेंड हो गए हैं टिल द ईयर एंड। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका ऑन रेडियो मिर्ची 1310। ये प्रोग्राम आप यूट्यूब के जरिए भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर न्यूज एनालिसिस विद मोनिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सकें। न्यूज इन ब्रीफ। As many as 9.17 million confirmed cases of coronavirus have been reported globally. The United States continues to be the worst affected country in the world by case numbers, with more than 2.3 million cases alone. The coronavirus death toll in the US has reached 121,000. Biden's campaign has said the former vice president plans to participate in 3 presidential debates. The campaign sent a letter to the Commission on Presidential Debates after President Trump said last week that he was asking his personal attorney,
Rudy Giuliani to negotiate a fourth debate between the candidates. The Indian Health Ministry has stated that the novel coronavirus accounts for one fatality per 100,000 people, far below the overall worldwide average of 6.04. Recovery rates are also high. The number of active cases is 178,000 against a total number of recovered patients of 248,000. In a bid to promote Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, and push India's Make in India cause, the government's procurement portal, Government e-Marketplace, has made it mandatory for sellers to mention country of origin on products they wish to sell through the platform in India. Saudi Arabia has said that it will bar arrivals from abroad to attend the Hajj this year due to the coronavirus, allowing only a limited number of Saudi citizens and residents to make the pilgrimage with social distancing measures enforced. Some 2.5 million pilgrims typically visit the holiest sites of Islam in Mecca and Medina for the week-long Hajj. The number of coronavirus cases in Saudi Arabia has exceeded 160,000 with 1,307 deaths following a rise in new infections over the past 2 weeks. More than 1,600 Google employees have demanded that the company stop selling its technology to police departments. In a letter to CEO Sundar Pichai, they wrote, "We should not be in the business of profiting from racist policing." Seattle mayor announces city will reclaim police-free autonomous zone taken over by demonstrators. सियाटल के मेयर ने प्रोटेस्टर्स को कहा है कि लोगों को यहां से कहा जाएगा कि वो वेकेट कर दें कैपिटल हिल नेबरहुड, जो कि स्टैब्लिश किया गया है एज ऑटोनोमस जोन। तो कैपिटल हिल ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट वहां पर जो चल रहा है, उन्होंने पुलिस एरिया छोड़कर चली गई थी और प्रोटेस्टर्स ने वो एरिया जो है उसको बना दिया ऑटोनोमस जोन। वहां पर 3 शूटिंग इंसिडेंट्स हुए हैं और उसमें 19 साल के एक इंसान की जान चली गई थी और पुलिस जो है वो नहीं जा पाई रिस्पॉन्ड करने के लिए क्योंकि क्राउड्स हॉस्टल थे। तो इसीलिए सियाटल के मेयर जो है जेनी डर्कन, उन्होंने कहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ और वो पीसफुली चाहती हैं कि डेमोन्स्ट्रेटर्स को वहां से हटा दिया जाए। वो कहते हैं फोर्स से नहीं रिमूव होगा। मेयर जेनी डर्कन ने कहा है कि कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं वहां पर प्रोटेस्ट के, उनको परसुएड किया जाए दैट दे शुड लीव द एरिया। और पुलिस के को जो वहां पर रिस्पॉन्ड करनी पड़ती हैं कॉल्स, मुश्किल आ रही क्योंकि क्राउड जो है वो उनको जाने नहीं दे रहे। Time for a financial update. Nasdaq jumps to record led by Apple in longest winning streak since December. The Nasdaq Composite rose to a fresh record today with Apple leading major tech names higher as investors cheered a slew of announcements from the tech giant's worldwide developers conference. The tech-heavy index closed at 0.7% higher at 10,131, notching its 8th straight daily gain. That marks the Nasdaq's longest winning streak since December, when it advanced for 11 straight sessions. The Dow Jones Industrial Average climbed 131 points or 0.5% to close at 26,156. The S&P 500 ended the session up by 0.4% at 3,131. The price of gold per ounce $1,785. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 64 paisa. Apple rose 2.1% and reached an all-time high. The company unveiled new operating systems for its iPhone and computers. Apple also said it would use its own chip when building new Mac computers, ditching Intel's in the process. With that, it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.